Radius of circle. Radius of circle. The radius is the distance from the center of to any point on the boundary of the circle. ये देखिए, ये सर्किल है, यहाँ कोई एक सेंटर है, इस सेंटर से इसके बाउंड्री पर जो भी लाइन मिलेगी वही इसकी रेडियस कही जाएगी। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर आप किसी से भी शो कर सकते हैं। स्क्वायर, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप विद 4 इक्वल साइड्स आर एंड 4 वर्टिसेस। ये 2 डायमेंशनल शेप होता है। 2 डायमेंशनल शेप मीन्स जिसमें लेंथ और ब्रेथ ही हो। इसमें 4 इक्वल साइड्स, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड 4 vertices, 4 corners, 4 angles, these are 90 degree. Now question number 4, if a point lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, कोई लाइन AB है, A B, इसके बीच में कोई पॉइंट लाई करता है सच दैट, इस तरीके से है सच दैट AC इज इक्वल टू BC। कोई पॉइंट हम C लेते हैं कि AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय फिगर। देखिए यहाँ क्या करते हैं कि व्हाट इज गिवन, AC is equal to BC. To prove, प्रूफ क्या करना है, AC is equal to हाफ ऑफ AB। अब हमें प्रूफ दिखाना है। देखते हैं, AC इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसी को हम लेकर चलेंगे। AC इज इक्वल टू BC, ये दिया है। अब दोनों तरफ ये यूक्लिड ने बताया है कि अगर हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो इसमें AC में हम CB को ऐड कर दें, ये BC है, इसमें भी हम CB या BC दोनों एक ही होते हैं। AC प्लस CB कितना हो जाएगा, ये होगा AB। BC और BC को 2 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं तो 2BC हो जाएगा। टू BC हो गया। अब BC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, AB/2 इज इक्वल टू BC। और BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AC। नाउ वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू AB/2। दिस इज द आंसर, hence proved। hence proved, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC नहीं BD, AC इज इक्वल टू BD, AC
इज इक्वल टू बी डी, ये दिया है। ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, ये बी सी दोनों तरफ से हम बी सी को माइनस कर देंगे, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी में से भी बी सी माइनस कर देते हैं, बी सी। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। तो ए सी माइनस बी सी कितना होगा, ए सी में से हम बी सी को निकालेंगे तो कितना बचेगा, ए बी बचेगा, ए बी इज इक्वल टू बी डी में से बी सी को निकालेंगे तो बचेगा हमारा सी डी। यही हमको प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने लिखा नहीं है, उसमें कुछ खास नहीं था। उसमें क्या था, एक्सियम 5 को ही बताना था। एक्सियम 5 हम ओरली बता दे रहे हैं कि एक्सियम 5 क्या है। द होल is always greater than the part। देखिए इसका क्या मतलब है, कोई भी क्वांटिटी अगर वो कंप्लीट है, जैसे हम एक ये ऑरेंज ले रहे हैं या एप्पल है, इसे अगर हम कट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उन्हें कट कर दिए, कोई भी एक पार्ट उठा लें, देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस ये होल जो है वो इस पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा। अब देखिए इसका हमने इतना पार्ट मैंने दे दिया दूसरे को, ये जो पार्ट है, अब ये भी होल जो है वो इस बड़े वाले भाग से भी बड़ा है। तो होल हमेशा ही पार्ट से बड़ा होता है, तो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी पूरी क्वांटिटी होगी, होल क्वांटिटी, पूरा शेप जो होगा वो हमेशा ही, चाहे कितना अगर छोटा सा भी टुकड़ा उसमें से निकाल दिया जाए तो भी वो उस बड़े वाले पार्ट से छोटा ही होगा। तो इसलिए होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म करते हैं। अगले एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्टेप मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 9 की। यूक्लिड, एक्सियम और पोस्टुलेट मैंने बता दिया था। अब आगे हम एक्सरसाइज पर आते हैं, तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये स्टेटमेंट का ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट दिस, इससे देखना है इसने क्या लिखा है, ओनली वन लाइन कैन पास। देखिए हम एक लाइन पास कराते हैं, फिर इससे हम दूसरी लाइन भी पास करा सकते हैं, तीसरी लाइन भी पास करा सकते हैं। इस तरीके से हम मेनी इनफाइनाइट लाइन हम इससे पास करा सकते हैं। सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, हम इसको यहाँ लिखते हैं फॉल्स। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स। सेकेंड वन,
देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हम कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं और इससे देखिए क्या एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, ये क्या कह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसा कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन। सो ये क्या हो गया, ये भी आपका हो गया फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सॉरी, थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced infinitely on both the sides. A line that is terminated can be infinitely produced on both sides, as a line can be extended on both sides. एक लाइन है, इसे हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे आप इलास्टिक देखें, इलास्टिक को हम दोनों तरफ से खींचते हैं तो इधर से भी ये बढ़ता जाता है और इधर से भी बढ़ता जाता है। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। टू सर्किल्स, अगर हम दो सर्किल बना देते हैं, एक ये है और एक ये है, दो सर्किल्स हैं, ये इक्वल है। इसके लिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये आप टू बैंगल्स देख रहे हैं, टू बैंगल्स, ये दोनों बैंगल्स एक ही साइज़ के हैं। अब एक ही साइज़ के हैं, इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अगर ये दोनों सर्किल्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो ये हमारे बैंगल्स क्या हैं, ये कोइंसाइड कर लिए, इसका मतलब ये दोनों सेम सर्किल हैं। तो सेम सर्किल है, तो अगर हम इस सर्किल के बीच में यहाँ कोई हम सेंटर ले लें और इस सेंटर से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों सर्किल के बराबर ही है, तो दोनों सर्किल की रेडियाई इक्वल ही होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी ये लाइन सेगमेंट दिया है, पी क्यू ये लाइन सेगमेंट, एक्स वाई ये लाइन सेगमेंट, पी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। देन हमें बताना है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है या नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स पी क्यू, अगर हम ये दो हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, दोनों देखिए ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम तीसरी भी पेन ले आए, तीसरी भी पेन ले करके वो भी अगर इसके इक्वल ही होती है तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन में आपको डिफिनीशन दिया है। डिफिनीशन क्या है, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइन हम किसे कहते हैं कि कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे ऐसे। अब इस लाइन को जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए प्रोड्यूस करेंगे, ये कहीं ना कहीं ज़रूर इसको इंटरसेक्ट करती है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रही है, तो इस तरह की लाइन पैरेलल लाइंस नहीं कही जाएंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है रेलवे ट्रैक की तरह, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये दोनों को हम आगे एक्सटेंड भी करते जाएंगे, फिर भी ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है,
ये टू लाइंस है, टू लाइंस ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे हम देख सकते हैं कि जो कमरे की दीवारें बनी होती हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Now line segment, a part of line that has two end points is line segment। line segment क्या होता है, जैसे एक लाइन, ये लाइन चली जा रही, ये बिल्कुल देखिए दोनों तरफ। अब इसके ये जो हम पीस निकालते हैं, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट।